तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। अब्बू आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? वहाँ पर लेट जाए ना। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, सीमी को जरा बुला लेना। क्या? हाँ बेटा, सीमी को बुला लो। मैं आपके लिए सूप बनवाती हूँ। उठो, अब्बू बुला रहे। क्यों बुला रहे हैं? बुला रहे हैं तो बता भी देंगे कि क्यों बुला रहे हैं। झूठ लग रहे हैं। कुछ तो शर्म करो। अब्बू की हालत देखो। और तुम्हें अभी भी अपनी पड़ी हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नेहा, तुम अब्बू से बात करो ना। उन्हें समझाओ कि मैं भी उनसे नहीं मिल सकती। शुक्र अदा करो सिंह कि अब्बू खैरियत से घर पर आ गए। जो कुछ हुआ उसे बार बार दोहराना उनके लिए ठीक नहीं है। अब उठो, जाकर माफी मांगो उनसे और कोशिश करना सब कुछ नॉर्मल हो जाए। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब्बू है हमारे, माफ कर देंगे हमें। बेटियां बोझ होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, बाप की कमर तोड़ देती हैं, सर झुका देती। बहुत कुछ सुना था, लेकिन मैं उन बातों पर यकीन नहीं करता था। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया। तुमने मुझे तोड़कर रख दिया इससे। नहीं अब्बू, मैंने कुछ नहीं किया अब्बू। वो दोनों। मत दोहराओ वो बातें, तुम तो शायद दोहरा भी सको, लेकिन मुझ में सुनने की हिम्मत नहीं। मुझे माफ कर। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था अब्बू कि ये सब कुछ होगा। मैं आपके आने से पहले उन लोगों को यहाँ से जाने का बोल रही थी। अब्बू प्लीज मुझे माफ कर दे। बाज औकात मामूली सी गलतियां जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। इस बात को समझने में मुझे कई साल लग गए, और अब उन्हीं गलतियों का नतीजा भुगत रहा हूं, और बहुत तकलीफ में। और सीमी, मैं नहीं चाहता कि तुम इसी किस्म की तकलीफ से गुजरो। अब्बू प्लीज मुझे एक बार माफ कर दे। एक आखिरी बार अब्बू। मैं सारी जिंदगी आपसे नजर नहीं मिला सकूं। प्लीज मुझे माफ कर दे। बचपन से लेके आज तक मैंने तुम्हें किसी बात से मना नहीं किया, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी का अहम फैसला मैं खुद ही करूंगा, और तुम उसके लिए मना नहीं करोगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये मिठाई किस खुशी में? भाई मुबारक हो, मैंने सीमी की शादी की तारीख तय कर ली है, इसी महीने निकाह है। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझसे मशवरा किए बगैर तुम इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हो? तुमसे तुमसे मशवरा क्यों करता भाई? अगर किसी से मशवरा करता तो सीमी से करता, आखिर उसका निकाह है, उसकी मर्जी पूछ। तुम सीमी को बिल्कुल नहीं जानते, वो बहुत जिद्दी है, उसे सिर्फ मैं हैंडल कर सकती हूँ। तुमने कहीं ज्यादा जोर दिया तो वो। यही तो दुख है गुलनाज, कि तुम्हें जानने के बाद ना मैंने अपने आप को जानने की कोशिश की और ना ही अपनी बेटियों को। लेकिन इतना बड़ा फैसला तुम मेरे बगैर कैसे कर सकते हो यावर? मेरी बेटी तुम भेड़ बकरियां नहीं है जिन्हें तुम इस तरह ज़िबा करने पर तुले हो। बस गुलनाज बस, सारी जिंदगी अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों को तुमने अपनी मलकियत समझी। मेरा घर, मेरे मुलाजिम, मेरा शौहर, और अब मेरी बेटियां। कम से कम हमारी बेटियों को अपनी आरज़ू की भेंट तो ना चढ़ने दो। अरे यही करते हैं तुम जैसे मर्द। जब असल में जिम्मेदारी उठाने का वक्त होता है तब तो ये फलसफे और दलीलें याद नहीं आते तुम लोगों को। सारी उम्र तुम अपनी जिम्मेदारी से और अपनी औलाद से जान छुड़ाते रहे, और अब आखिरी वक्त में मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे गलत साबित कर रहे हो तुम। अरे तुम्हें इतना ही ख्याल था तो ये एहसास जो इस वक्त तुम्हारे दिल में जाग रहा है, उस वक्त क्यों नहीं जागा जब उन्हें तुम्हारी वाकई जरूरत थी? देखो, ना मुझ में तुमसे बहस करने की हिम्मत है और ना ही मैं तुमसे लड़ना चाहता हूं। ये मेरा फैसला है। अगर ये फैसला तुम्हें पसंद नहीं है तो घर छोड़कर जा सकती हो। जाओ, चली जाओ यहां से। ठीक है यावर, ठीक है। अगर बेटी की शादी अपनी मर्जी से करके तुम्हारी इज्जत नफ्स को कोई तस्कीन मिलती है ना, तो ये भी कर लो। जिस तरह मुझसे शादी की गलती का एहसास तुम्हें इतने सालों के बाद हुआ है, उस तरह अगर बेटी के लिए यह एहसास बरसों बाद हुआ तो किससे कसूरवार ठहराओगे तुम? बचपन से लेके आज तक मैंने तुम्हें किसी बात से मना नहीं किया, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी का अहम फैसला मैं खुद ही करूंगा और तुम उसके लिए मना नहीं करोगी। सीमी बीबी, वो लोग आ गए, साहब जी आपको नीचे बुला रहे हैं। और अम्मी कहाँ है? नहीं जी, वो तो दरवाजे ही नहीं खोल रहे। ठीक है, तुम जाओ। जी ठीक है। नेहा, तुम ही जाके देख लो अम्मी को, क्या पता दरवाजा खोल रहे हैं। कल से तो कोशिश करी, और फिर जब अब्बू को मना कर दिया तो फिर मेरी या तुम्हारी क्या सुनेंगी? लोग क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे, अब्बू के दोस्त हैं, और अब तक तो अब्बू ने सब कुछ बता ही दिया होगा। तुम चलो।
बंद करो। नीलम, ऐसे डांस करोगे तुम मेरी मेहंदी में? मैंने कितना से डांस किया था तुम्हारी मेहंदी में? मैं भी इसको यही बोल रही थी, तुम वैसे ही करो ना डांस। इसको भी कुछ सिखा दो, इसे कुछ नहीं आता। चलो अच्छे से डांस करो, दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यार ये क्या मुसीबत है? क्यों, क्या हुआ? अब ये फजूल रस्म माइयो, ना मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ ना मिल सकता हूँ। ऐसे सब्र का फल मीठा होता है। मुझे कोई शौक नहीं है सफम खाने का। 1 साल हो गया हमारी मंगनी को और हमारी बात स्काइप या मोबाइल से आगे बढ़ ही नहीं रही। क्या हो गया नुमान? 1 हफ्ता तो रह गया रुखसती में। अब 1 हफ्ता कौन इंतजार करेगा? पहले बाहर रह के इंतजार किया, अब यहाँ आके भी इंतजार तो करना पड़ेगा ना। अब देखें, आप जानते तो है ना मेरी अम्मी को, वो इन रस्म और रिवाज की बहुत पाबंद है। आपको पता है, उन्होंने तो मुझे आपसे फोन पे बात करने से भी मना किया है, लेकिन वो तो आपके फोर्स करने की वजह से मैं आपसे बात कर लेती हूँ। सब तुम्हें नीचे ढूंढ रहे सीनी, और तुम यहाँ पे बातें कर रही हो दूल्हा भाई से। नुमान, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। अरे नहीं, मुझे बात करनी है तुमसे। ऐसे क्या करूँ नेहा, मुझे इतना याद कर रहे हैं, वो मिलना चाहते हैं मुझसे, और अम्मी ने पाबंदी लगा रखी। अम्मी भी ना, अब देखो तुम, 1 साल से तो वो अमेरिका में था, वापस आए तो बस एक ही बार मिली हूँ, और उनके आते अम्मी ने मुझे मायूं बिठा दिया। ऐसे भी कोई करता है क्या? हाँ भाई, नुमान भाई अमेरिका से आए, उनको कहाँ ये पाकिस्तानी रस्म अच्छी लगेंगी? जो भी है, मैं हूँ बहुत लकी कि मुझे नुमान जैसा हैंडसम पढ़ा लिखा लड़का मिला। अब्बू ने तुम्हारी जिंदगी संवार दी है, वरना तुम क्या क्या किया करती थी कॉलेज में। काश तुम भी कॉलेज में वही सब कर लेती, तो तुम्हारी शादी भी किसी अच्छी जगह हो रही होती। बाय द वे, तुम्हें वो अजमल और वो बाकी दूसरे लड़के याद नहीं आते? मुझे वो सब क्यों याद आएंगे भाई? मुझे उनसे 1000 गुना बेहतर लाइफ पार्टनर मिला है। और वैसे भी मुझे लगता है कि ये सच्ची मोहब्बत मुझे सिर्फ नुमान से ही हुई है। सच्ची मोहब्बत तो तुम्हें सिर्फ दौलत से है। सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। अल्लाह का बड़ा शुक्र है बाजी, आपको ये दिन देखना नसीब हुआ। खैर से सीमी बीबी अपने घर की हो जाएंगे। काश यावर साहब भी ये खुशी देखने को मौजूद होते। हाँ, काश यावर भी जिंदा हो। इतना सब बोझ मुझ पे तो ना पड़ता। लेकिन बाजी आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। काम भी तो बहुत है बाजी, घर के इतने सारे काम है, आप मुन्नू मामू शाहिद मियां को क्यों नहीं बुलवा लेती? खबरदार, जो खबीसों का जबान पे तुम नाम लाई तो। नई रिश्तेदारी का मामला है, नाजुक मामला है, पुरानी पहचान की भनक तक नहीं पड़नी चाहिए, समझी तुम? बहुत बड़बड़ करती हो, अपने काम से काम रखा करो। खुद तो चले गए और मेरे लिए जिम्मेदारियों का अंबार छोड़ गए। ये तक ना सोचा कि कैसे कर पाऊंगी मैं ये सब कुछ अकेले। हेलो, जी जी फारूक साहब, आप कल आ जाइएगा, वो सीमी के लिए फर्नीचर पसंद करने के लिए जाना है। जी दिन में।
कॉल करके आइएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। कितने अरसे से संभाल कर रखा था मैंने ये सब। आखिर ये जेवर असल हकदार के पास पहुंच ही गया। बिस्मा और अम्मी जान का जेवर अब मेरी बेटियां पहनेंगी। शाहिद, बावले कब से आवाजें दे रहा हूं तुझे, मैं आवाज सुनाई नहीं दे रही मेरी? मुंह क्यों लटका हुआ तेरा? सिमी की शादी हो रही है अब्बा। अच्छा, पापा ने हमें बताया तक नहीं। तो तू इतना बेचैन क्यों हो रहा है? कमाल है अब्बा, मेरी मोहब्बत मुझसे छिन रही है, किसी और की होने जा रही है वो, और तू कह रहा है कि मैं परेशान भी ना हूं। बकवास न कर, चुप। तेरी मोहब्बत हम लोगों के शहर में मोहब्बत नहीं होती, सिर्फ सौदेबाजी होती है। जहां दाम अच्छा लगता है वहां सौदा बेच दिया जाता है। और तेरी आपा कभी घाटे का सौदा नहीं करेगी। इसका मतलब कि मैं कभी मोहब्बत नहीं पा सकूंगा अपनी। मुराद की औलाद मोहब्बत। तेरी आपा के सौदे में अगर कीड़े पड़ गए, कल सड़ गया, तो हो सकता है तेरी किस्मत खुल जाए, वरना कभी नहीं। बस तू इंतहाई बोल दे, बोल दे, कमीना हूं, पर हूं तेरा बाप और तेरा भला चाहता। गधा, बेवकूफ, हमें क्या पता मोहब्बत क्या होती है। दरवाजा लॉक करके आओ ना। ये देखो, ये देखो सीमी, कितना भारी और खूबसूरत है ना? अरे वाह अम्मी, ये तो बहुत खूबसूरत है। कितना भारी है। तुम ऐसे करो, इसमें से जो जो तुम्हें पसंद है ना वो अलग कर लो, बाकी मैं नेहा के लिए रख दूंगी। अरे तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, जब इंशाल्लाह तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम्हें बहुत सारा नया जेवर भी बना के दूंगी। चलो शक्ल ठीक करो। अच्छा है ना नेहा? और ये देखो, ये कंगन तो देखो कितने भारी हैं। आजकल ऐसा सोना कहाँ मिलता है। चूड़ियां थोड़े ओल्ड डिजाइन की अम्मी। आपको ये सब नानी ने दिया है? और क्या, दादी और अब्बा ने क्या दिया था आपको शादी पर? तुम्हारी दादी ने तो एक
छोटा सा छल्ला भी नहीं दिया था मुझे। आप मुझे एक मौका तो दें। हमारी दौलत देखकर तुम ये मौका क्यों गंवाना चाहोगी? मैं जानती हूं तुम जैसी औरतों को। नाजों में पली हो, शराफत का बोझ उठाकर तुम एक कदम भी नहीं चल सकती। अम्मी ये सब तो मेरा है। अच्छा सिमी, तुम्हें जो पसंद है ना वो अलग कर। हाँ, मुझे वापस लॉकर में चीजें रखनी है। नुमान, मैं अब आपको कल कॉल करूंगी, बहुत रात हो गई है। अरे 1 हफ्ता तो रह गया है, थोड़ा सब्र कर लें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तौबा है नेहा, अगर नुमान का बस चले ना तो सारी सारी रात मुझसे फोन पे बातें करे। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। कहीं मेरे चाहने से तो अफसरदा नहीं हो तुम? हाँ। भाई इसमें इतना अफसोस करने वाली कौन सी बात है? मैंने तो नुमान को पहले ही कहा था कि हम साल में एक बार तो पाकिस्तान का चक्कर जरूर लगाया करेंगे। नेहा, अब तुम खुद ही बताओ ना, अमेरिका से पाकिस्तान में रोज रोज तो नहीं आ सकती ना। लेकिन हाँ, एक वादा है मेरा तुमसे, हमारी शादी पे जरूर आऊंगी। अच्छा, और एक और बात, तुम्हें पता है नुमान ने हनीमून के लिए मलेशिया जाने का प्लान किया है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम्हें जरा भी उदासी नहीं है इस घर से जाने की? मुझे यहाँ से जाने का क्यों अफसोस होगा, मैं तो बल्कि शुक्र अदा करूंगी। लेकिन हाँ, एक बात का मुझे जरूर अफसोस होगा, तुम मेरे जाने के बाद यहाँ कितनी बोर सी जिंदगी गुजारोगी। मैं तो शादी के बाद जो जी चाहेगा करूंगी, जैसे कपड़े पहने होंगे वैसे कपड़े पहनूंगी। तुम्हें हुआ क्या है? मुझे नींद आ रही है। नेहा, 1 हफ्ता रह गया मेरी शादी में, फिर कहाँ हमें मौका मिलेगा ऐसे बातें करने का। और तुम होगे नींदों की पड़ी रहती है हर वक्त। शादी के चौथे दिन तो मैंने अमेरिका चले जाना। नेहा, उफ़्फ़ो सीमी, खुदा के लिए मुझे तंग मत करो। अम्मी, मैं भी चलूं आपके साथ फर्नीचर सेलेक्ट करने? अरे नहीं नहीं, तुम माइयों की दुल्हन हो, बदशगुनी होती है घर से निकलना इस तरह। अम्मी, आप अभी तक इतनी पुरानी जमाने की रस्मों को फॉलो करती हैं। अरे इन्हीं चीजों से और इन्हीं रस्मों से पता चलता है कि खानदान कैसा है। नुमान की फैमिली को हमें दिखाना है कि हम खानदानी हैं। कमाल है, तो क्या हम खानदानी नहीं हैं? हैं, क्यों नहीं है? तुम क्या फजूल किस्म की बहस करने लगती हो? जैसा कहा जाए वैसा करो, तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम्हें क्या हुआ है नेहा? इस तरह मुंह फुला के क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, इसे तो कल से कुछ हुआ हुआ है। पहले मुझे लगा कि शायद मेरे जाने से दुखी है, लेकिन अब मुझे समझ आया, जब से आपने मुझे ज्वेलरी सेलेक्ट करने का बोला है ना, तब से इसका ऐसे ही मुंह बना हुआ है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। जानती हूँ मैं, तुम मेरी तरह हसीन और अक्लमंद हो भी नहीं सकती। सीमी, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि अपने मुंह से अपनी तारीफ मत किया करो। खुद को अफजल जानना और दूसरों को कमतर समझना बहुत गलत बात है। कोई अकलमंदी नहीं है, बहुत बेवकूफी है ये। और नेहा तुम्हारी बहन है, हर वक्त उससे मुकाबला क्यों करती हो तुम? अम्मी, जब भी आप इस तरह की बातें करती हैं ना, तो मुझे दादी याद आ जाती है। क्या मुझे कभी अच्छा नहीं मिल सकता? क्या मैं सीमी की तरह खूबसूरत, खुशकिस्मत नहीं हूँ? अरे नेहा, क्यों ऐसा सोचती हो?
सीमी की बातों पे ध्यान मत दिया करो, वो बेवकूफ है। हफ्ते में उसकी शादी हो जाएगी, इस घर से चली जाएगी, इसलिए मैं उस पर सख्ती नहीं करती। अरे इग्नोर करो उसकी बातों को। शाबाश, नाश्ता करो। हाँ भाई, अपना ख्याल रखना, हम जल्दी आ जाएंगे, बस फर्नीचर देखने जा रहे हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। आप मेरी फिक्र ना करें, आराम से जाए। हाँ हाँ, ये तो खुश होगी ना हमारे जाने के बाद नुमान भाई से गप्पे जो लगा। हाँ, नजर लगा दो तो मेरे खुश होगा। चलो चलो, गाड़ी में बैठो। सीमी, कितनी बार कहा अपनी बहन के साथ ऐसा ना किया, तुम्हें समझ ही नहीं आता। अच्छा चलो, जाओ अंदर, दरवाजा लॉक कर लेना। सीमी दीदी, चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, अभी तो नाश्ता किया है मैंने। अच्छा ठीक है। परवीन जी? अगर कोई काम नहीं है तो तुम अपनी क्वार्टर में वापस चली जाओ। नहीं बीबी जी, बाजी ने मुझे मना किया है, उन्होंने कहा है आपके पास ही रहो। परवीन, कौन सा मैं तुम्हें हवेली के बाहर जाने को बोल रही हूँ? क्वार्टर में तो जा रही हूँ, अगर जरूरत होगी तो बुला लो। आपको तो पता है, क्वार्टर में जाके ना मुझे नींद आ जाएगी और फिर नींद में से मुझसे उठा नहीं जाता। तो कोई बात नहीं ना, वैसे भी मैं अभी ऊपर जाके आराम करूंगी, सारी रात जागती रही हूँ ना, इसलिए अब नींद आ रही है। तुम जाओ, नहीं बताऊंगी मैं अम्मी को। अच्छा ठीक है। जी, कर लिया मैंने बंदोबस्त। अगर आप आना चाहते हैं तो अभी आ जाओ। अम्मी और नेहा घर पे नहीं है, परवीन को मैंने क्वार्टर भेज दिया। ठीक है।
अंदर आने का नहीं कहोगे? या मुझे मेरे ही घर के बाहर खड़ा रखने का इरादा है?